झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड में कड़ाके की ठंड, 13 जिलों में तापमान 9 डिग्री तक गिरने का अनुमान। झारखंड में मौसम अचानक करवट लेने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी है कि अगले कुछ दिनों में पूरे राज्य में ठंड तेजी से बढ़ेगी। रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, लहरदगा, रामगढ़, चतरा, कोडरमा समेत 13 जिलों में रात का तापमान 9 डिग्री तक गिर सकता है। 27 से 29 नवंबर के बीच सुबह सुबह घना कोहरा छाएगा, दिन में हल्की धूप रहेगी और रात का तापमान 9 से 12 डिग्री तक जाएगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि कोल्ड वेव की शुरुआत हो रही है। लोगों को गर्म कपड़े पहनने और बुजुर्गों और बच्चों का विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ये ठंडा और तेज से महसूस होगा। कांग्रेस ने संविधान दिवस पर दी बाबा साहब को श्रद्धांजलि। 26 नवंबर को पूरे देश की तरह झारखंड कांग्रेस ने भी संविधान दिवस बड़े सम्मान के साथ मनाया। इस मौके पर कांग्रेस नेताओं ने रांची में स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का माल्यार्पण किया। विराट कोहली के रांची पहुंचते ही फैंस की भीड़ उमड़ी। रांची और साउथ अफ्रीका वनडे मैच रांची में होने वाला है और इसी तैयारी के बीच टीम इंडिया के खिलाड़ी शहर पहुंचने लगे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उत्साह तब देखने को मिला जब विराट कोहली रांची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट पर हजारों फैंस उनकी एक झलक पाने को बेताब थे। लोग मोबाइल कैमरा लेकर वीडियो बनाते दिखे और कोहली कोहली के नारे गूंज रहे थे। सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि कोहली बिना रुके सीधे कार में बैठ गए और कड़े सुरक्षा के घेरे में बीच होटल पर पहुंच गए। रांची में 250 करोड़ की लागत से 2 बड़े फ्लाईओवर बनेंगे। रांची शहर की ट्रैफिक समस्या को राहत मिलने वाली है। नेवरी चौक और रामपुर चौक पर 2 बड़े फ्लाईओवर बनने जा रहे हैं, जिनकी लागत लगभग 250 करोड़ की होगी और इस परियोजना को मंजूरी दे दी है। टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि इसी वित्तीय वर्ष के भीतर निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। इन दोनों फ्लाईओवर के बन जाने से शहर में रोज लगने वाला जाम में राहत मिलेगी, सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, यात्रा समय भी कम होगा। ईडी द्वारा भेजे गए समन की अवमानना के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई राहत को वापस ले लिया है। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 28 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है। ईडी का आरोप है कि समन के बावजूद वे कई बार पेश नहीं हुए। अब कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस बार व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी है। राजनीतिक हलकों में इस फैसलों पर चर्चा का दौर तेज हो गया है। रांची में वनडे मैच के टिकटों की जबरदस्त बिक्री, 2 दिन में 18,000 टिकट बिक गए। भारत और दक्षिण अफ्रीका मैच को लेकर लोगों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। ऑफलाइन टिकट की बिक्री शुरू हुई है और पहले ही 2 दिनों में 18,000 टिकट बिक गए हैं। स्टेडियम के बाहर बड़ी बड़ी लाइनें लग रही है। जर्सी और टोपी बेचने वाले भी खूब कमाई कर रहे हैं। इरफान अंसारी बोले, फर्जी बीएलओ ग्रामीणों को धमकाकर पैसा वसूल रहे हैं। जामताड़ा में फर्जी बीएलओ बनकर कुछ लोग ग्रामीणों से पैसा वसूल रहे हैं, ये आरोप लगाया है कांग्रेस के नेता इरफान अंसारी ने। उनका कहना है कि असली बीएलओ सरकारी कर्मचारी होते हैं, लेकिन नकली लोग लोगों को धमकाकर वोटर लिस्ट सुधार, फॉर्म भरने, केवाईसी के नाम पर पैसे ले रहे हैं और इस पर इरफान अंसारी ने डीसी को पत्र लिखकर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। रामगढ़ में 101 गरीब बेटियों का सामूहिक विवाह आयोजन। हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में फिर से बड़ा सामाजिक आयोजन होने वाला है। 8 फरवरी 2025 को रामगढ़ के सिद्धू कान्हू मैदान में 101 गरीब बेटियों की शादी कराई जाएगी। इस कार्यक्रम में नेता व सांसद मनीष जायसवाल कर रहे हैं। इससे पहले 2 बार ऐसा आयोजन किया जा चुका है और दोनों ही बार हजारों लोग गवाह बने थे। पाकुड़ में धान खरीद की सभी तैयारी पूरी। पाकुड़ जिले में इस समय धान कटाई तेजी पर है। सरकार ने जिले को किसानों को सुविधा के लिए 23 लैंप्स केंद्र बनाए हैं। राज्य खाद्य एवं आपूर्ति निगम ने धान खरीद के नियम, रेट, आवश्यक दस्तावेज सब जारी कर दिए हैं। किसानों से अनुरोध है कि वे धान केवल सरकारी केंद्रों पर ही बेचें ताकि उन्हें सही कीमत मिल सके।
राशन कार्ड ई-केवाईसी की धीमी रफ्तार पर केंद्र सरकार नाराज। झारखंड में राशन कार्ड की ई-केवाईसी बहुत धीमी चल रही है। राज्य में कुल 2,63,00,000 राशन कार्डधारी है, लेकिन अब तक सिर्फ 2,14,442 लोगों की ही ई-केवाईसी हुई है, यानी 61 लाख से अधिक लोग अब भी छूटे हुए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को चेतावनी दी है कि ई-केवाईसी प्रक्रिया तुरंत तेज की जाए, नहीं तो कार्ड निरस्त किया जा सकते हैं। लोगों को भी केवाईसी जल्द कराने की सलाह दी गई है। झारखंड में पहली इलेक्ट्रिक बस सेवा धनबाद से शुरू। धनबाद में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाए जा रहे हैं। 27 नवंबर को केंद्र कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी धनबाद आएंगे और 28 नवंबर को बेलागड़िया से पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी देंगे। BCCL ने विस्थापितों की सुविधा के लिए 2.5 करोड़ की लागत से 2 इलेक्ट्रिक बस दी है। जनगणना 2027 से पहले सीमाओं में कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2027 तक झारखंड के किसी जिले, किसी प्रखंड, किसी पंचायत की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि जनगणना के दौरान कोई भ्रम पैदा ना हो और जनगणना के आंकड़े वास्तविक और पारदर्शी रहे। संविधान दिवस पर राहुल गांधी ने कहा कि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये नागरिकों के अधिकार से किया गया वादा है। उन्होंने कहा कि संविधान समानता, समान न्याय का अधिकार और हर भारतीय को देता है। उन्होंने इसे बचाने का संकल्प भी दोहराया। ममता बनर्जी का SIR पर हमला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बंगाल के लोगों को SIR के नाम पर धमकाया जा रहा है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा, हमारे मैदान में बीजेपी हमें नहीं हरा सकती। अगर हमला किया गया तो पूरे भारत में बीजेपी की नींव हिला देंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। रांची में फर्जी राशन कार्ड का बड़ा खुलासा। जांच में ये सामने आया है कि 13,300 लोग ऐसे हैं जो सरकारी राशन के पात्र नहीं थे, फिर भी उन्होंने फर्जी तरीके से राशन कार्ड बनवा रखा था। अब प्रशासन इन सभी कार्डों को रद्द कर रहा है और वसूली की तैयारी कर रहा है। स्मार्ट क्लासरूम पर सरकार का फोकस। शिक्षा विभाग ने कहा है कि खुशहाल शिक्षक ही स्मार्ट क्लासरूम बना सकते हैं। इसके लिए डिजिटल संसाधन, टैबलेट, प्रोजेक्टर, ऑनलाइन प्रशिक्षण पर तेज काम हो रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर स्कूल में आधुनिक शिक्षा का माहौल तैयार किया जाए। कफ सिरप की अवैध बिक्री पर हाई कोर्ट की कड़ी सख्ती। कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी मेडिकल स्टोर में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन कफ सिरप बेचा पाया गया है तो दुकान मालिक पर कड़ी कार्रवाई होगी। यह कदम युवाओं में कफ सिरप की लत को रोकने के लिए उठाया गया है। मैया सम्मान योजना की किस्त सिर्फ आधार लिंक खातों में ही जाएगा। मैया सम्मान योजना के तहत मिलने वाले 2,500 की किस्त सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनका आधार बैंक से पूरी तरह लिंक है और DVD चालू है, उन्हीं को ये पैसा मिलने वाला है। रघुवर दास का संविधान दिवस पर संदेश। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने सोशल मीडिया पर संविधान दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा है कि संविधान राष्ट्र की रीढ़ है और इसे सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इरफान अंसारी का बीजेपी पर पलटवार। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी जनता के प्यार से डर गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी जात पात की राजनीति करती है क्योंकि विकास के मुद्दों पर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। बाबूलाल मरांडी का आरोप। JSSC पेपर लीक में सरकार आरोपी को बचा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्य आरोपियों को बचाने में सरकार सक्रिय है। हाईकोर्ट में सुनवाई खत्म होने के बाद उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि मामला की निष्पक्ष जांच जरूरी है। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने WhatsApp ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।